ये सुन रानी को यह समझते देर न लगी कि वह गुप्तचर महिला सही कह रही थी। अब राजा विक्रमादित्य रानी पद्मिनी की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हैं और बोलते हैं, महारानी पद्मिनी, आप अपने गले का हार दे दीजिए, क्योंकि जादूगर महोदय को हमने पहले ही वचन दिया था कि वह जो कुछ भी मांगेंगे हम उन्हें प्रदान करेंगे। अब समय आ चुका है अपने वचन को पूर्ण करने का। और रही बात ये कि यह हमारे प्रेम का हार है, तो वैसे भी प्रेम किसी वस्तु से नहीं, वह तो एक भावनाओं का पवित्र संगम होता है। तो महारानी, कृपया आप वह हार मुझे दे दीजिए। महारानी पद्मिनी गहरे मौन में चली जाती हैं। उनके चेहरे पर भावनाओं का तूफान साफ झलक रहा था। अब वह सब कुछ अच्छी तरह समझ चुकी थी। वह गुप्तचर महिला जो कह गई थी वह झूठ नहीं, कड़वा सत्य था। वह कुछ समय के लिए अपने मन ही मन सोचती हैं, क्या करूं? क्या यह प्रेम की परीक्षा है या विश्वास का अंत? तभी महाराज विक्रमादित्य उनके निकट आते हैं और बोलते हैं, महारानी कृपया ये हार हमें दे दीजिए। तभी महारानी पद्मिनी बोलती है, नहीं स्वामी, ये हार हम आपको नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि स्वामी यह हार हमारे प्रेम का प्रतीक है और प्रेम का प्रतीक किसी को इनाम में नहीं दिया जा सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। महाराज, इससे मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, मैं यह हार नहीं दे सकती। राजा विक्रमादित्य एक पल के लिए मौन रहते हैं। उनकी आंखों में पीड़ा साफ झलकती है। फिर वह बहुत संयमित स्वर में कहते हैं, महारानी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन हमने जादूगर महोदय को वचन दिया है, इस कारण आप हमारे वचन का मान रखिए। अब वह धीरे धीरे महारानी की ओर हाथ बढ़ाते हैं हार खोलने के लिए, और तभी जैसे बिजली कड़की हो, महारानी पद्मिनी उस हार को झटके से तोड़ देती है। मोती जमीन पर बिखर जाते हैं, जैसे किसी ने प्रेम के प्रतीक को चूर चूर कर दिया हो। पर नहीं, यह प्रेम की पराजय नहीं, बल्कि एक बुद्धिमत्ता भरा युद्ध था। यह दृश्य जादूगर बड़े ध्यान से देख रहा था, और अब वह अपनी मायावी शक्तियों से एक मुर्गे का रूप ले लेता है। वह मोतियों को अपनी चोंच से चुगने के लिए तेजी से आता है, लेकिन तभी ठीक उसी क्षण महारानी पद्मिनी को याद आ जाता है वह अंतिम वाक्य जो गुप्तचर महिला ने कहा था, जब वह मुर्गा बने तो उस पर प्रहार कर देना। रानी अपनी जूती निकालती है और बिना किसी विलंब के उस मुर्गे पर जोरदार प्रहार करती हैं। एक ही बार में मुर्गा तड़प कर समाप्त हो जाता है। जैसे ही वह जादूगर मरा, उसकी सारी माया भी समाप्त हो जाती है। अब उसके साथियों की माया से बनी मंडली भी अचानक अदृश्य हो गई। केवल एक बची, वो रानी जिसने महाराज विक्रमादित्य को धोखा दिया था, जो उस साधु की प्रेमिका बन बैठी थी। अब वो रानी फूलवंती अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही जादूगर मरा, उसके साथ ही उसकी बनाई हुई माया भी टूट गई थी। उसे देखते ही राजा विक्रमादित्य का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। प्रिय दर्शकों, राजा विक्रमादित्य और रानी फूलवंती की इस रोमांचक कथा का संपूर्ण अध्याय के पहले भाग का लॉन्ग वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। कृपया अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और उस वीडियो को भी जरूर देखें। आपके सहयोग से हम ऐसी ऐतिहासिक और नैतिक गाथाओं को जीवंत बनाते रहेंगे।